उलूमो मारिफ को आसान करके सिखाता है मकतब उलूमे शरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सामने बच्चों की तरबियत का एक इंतहाई आसान फार्मूला पेश करूँगा इंशाअल्लाह। अब आप परेशान होते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे कौन से मदरसे में दाखिल करें कि उनकी तरबियत वहाँ अच्छी से अच्छी हो, और यूँ वो मदरसे भी तब्दील कर रहे होते हैं, लोगों से मशवरे कर रहे होते हैं, और फिर भी परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत ठीक नहीं, वो हमारी बात नहीं मानते, या वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे, या उनका सिर्फ खेलने कूदने की तरफ रुझान है, या वो हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और हर एक के साथ पेश आता है, जिनके बच्चे हैं उनके साथ ये मसला है। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने इंतहाई आसान एक फार्मूला रखूँगा कि अगर आप उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और वो आसान भी है और काबिल अमल भी है और इंतहाई मौसर भी है, वो तरीक़ा आप इख्तियार कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी दोनों बेटियों के साथ वो तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है। इस वीडियो में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मैं उनके साथ क्या कर रहा हूँ। जी हाँ, वो तरीक़ा ये है कि आप अपने बच्चों के साथ खेलें और उनको टाइम दें, उनको वक्त दें। और वक्त देने का मतलब याद रखें कि ये नहीं है कि आप उनके साथ बैठ के उनका काम चेक कर रहे हैं। काम भी चेक करना है उनका, उन्होंने होमवर्क किया कि नहीं किया, मदरसे का दिया हुआ सबक याद किया कि नहीं किया, ये भी करना है। लेकिन ये करना, इनको टाइम देना नहीं है। जो कहा जाता है कि भाई अपने बच्चों को वक्त दें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उसका मतलब ये है कि आप उनके साथ खेलें, उनके साथ बात करें, उनको कहानियाँ सुनाएं। कहानियाँ नहीं सुनाने आती, आप उनके साथ बैठ के गपशप करें, उनके साथ लड़ाई करें, उनके साथ खेलें और उनके साथ बच्चे बन जाएं। और इसके दो फायदे होंगे, एक तो उनकी तरबियत अच्छी होगी, और दूसरा आपके अंदर का जो एक थकन होती है और एक बेजारियत होती है, अपने काम की यकसानियत से जो उकताहट पैदा हो जाती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे हमारी दूर हो जाती है। तो बच्चों की तरबियत का याद रखें, सबसे मुअस्सिर तरीक़ा ये है कि आप उनके साथ वक्त गुजारें। ये किया कि आप बच्चों की खातिर कमा रहे हैं और सुबह से घर से निकलते हैं जब बच्चे सो रहे होते हैं, और रात को जब घर पे इतनी देर से आते हैं कि बच्चे सो चुके होते हैं, और अगले दिन सुबह अब्बू जी काम पे चले गए और बच्चे उठ रहे हैं तो पता चल रहा है अब्बू जी नहीं है। रात को बच्चों को थकन के मारे नींद आ रही है और अब्बू जी अभी तक घर पर नहीं आए, बच्चे सो गए अब्बू जी का इंतजार करते करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये मेहनत इन बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए कर रहे होंगे यकीनन, और पैसा इसीलिए कमा रहे होंगे ताकि ये पैसा आपकी औलाद को ही मुस्तकबिल में काम आए। तो याद रखें कि आपके माल से ज़्यादा आपके वक्त की ज़रूरत है बच्चों को। उनके साथ खेलें और उनके साथ बस हर तरीके से खेलें, उनके साथ लड़ाई करें, उनको मारें, उनकी मार खाएं, और उनके साथ बैठ के उनके साथ क्रिकेट खेलें, उनके साथ आंख मचोली खेलें। बहुत सारे खेल हैं जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। उससे आपकी दिन भर की थकावट दूर होगी और बच्चा आपसे मानूस हो जाएगा। बच्चा आपसे मानूस हो जाएगा तो फिर वो आप अपनी हर बात को आपके साथ शेयर करेगा और आपको बताएगा कि अब्बू मैं अब ये सोच रहा हूँ, मैं अब ये सोच रही हूँ, मेरे दिल में ये आता है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे सवालात करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। और यहीं से फिर बच्चों की तरबियत होनी शुरू हो जाती है कि फिर जब वो अपने माँ बाप को अपना दोस्त समझ लेते हैं, तो अब बच्चा जब अपने अपने दोस्त के मुताबिक ही अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। बल्कि हर इंसान की ये बात है कि वो दोस्त की खूबियों को, बल्कि खामियों को भी अपने अंदर मुंतकिल करता है। शूरी तौर पर भी करता है, लाशूरी तौर पर भी करता है। तो अब बच्चा जब आपसे मानूस हो जाएगा और आपको फॉलो करने लगेगा, फिर आपकी हर बात मानेगा। फिर आप नमाज पढ़ेंगे, आपके साथ आके नमाज पढ़ने लग जाएगा। आप जो नेक काम करेंगे, आप बैठ के किताब पढ़ेंगे, बच्चा आपकी नकल में किताब पढ़ने लग जाएगा। तो बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मतलब ये है कि आप उनके साथ खेलें और जितना हो सकता है खेलें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका मेरा पसंद आया होगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कह कर नहीं बल्कि मैंने अमली तौर पर करके भी आपको दिखाया है। तो आपको यकीनन ये पसंद आया होगा इंशाल्लाह, और इससे आपको बात समझने में भी आसानी हो गई होगी। और आप में से अगर कोई पहले से ऐसा कर रहा है तो वो मुझे बताए, और इस वीडियो के बाद अगर आपने ये करना शुरू किया है तो नीचे तबसरा खाने में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मुझे अंदाज़ा हो कि इस वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब का फ़ायदा हो रहा है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।